आनंद दुबे जी, सवाल यह है कि जनता को इस बार क्यों समझ में आएगा जो दावा आप लोग कर रहे हैं कि सारे दल एक साथ आएंगे और इस बार मोदी जी को बाहर कर देंगे? क्या लगता है, क्या बदल गया है जो 14-19 में नहीं बदला था, इस बार आपको लग रहा है कि नहीं, इस बार तो सब अच्छा होगा? शुभंकर जी नमस्कार जी। देखिए, दो प्रकार के चुनाव होते हैं। एक सरकार बनाने के लिए चुनाव होता है, एक सरकार हटाने के लिए चुनाव होता है। 2024 का चुनाव सरकार हटाने के लिए होने जा रहा है। सभी विपक्षी दल एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। यह पहले भी इतिहास में हो चुका है। 1977 में आप सबको याद है कि ऐसे ही एक महागठबंधन बना था जिसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हुआ करते थे। जनता दल के नाम पर सभी ने मिलकर उस समय के तत्कालीन सरकार को हटाया था। वैसे ही 2024 में भी घटना घटने जा रही है। आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी और भी सभी बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, सभी के नेतृत्व में एक सरकार बनेगी जिसमें मोदी जी और भाजपा कहीं नहीं रहेगी। उसका कारण है, ये एक दिन में जादू से नहीं हुआ है। ये पिछले 9-10 सालों में जनता ने सहा है। इनके जुमले, इनके वादे, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी नेताओं को दबाने का काम किया है, उनके ऊपर केसेस बनाने का काम किया है, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। नहीं आनंद दुबे जी, ये सारी बातें तो विपक्ष के नेता 2019 में भी कर रहे थे जब आप बीजेपी के साथ थे, तो अब आप अलग हो गए इसलिए आपको लग रहा है सूट करेगा? नहीं नहीं नहीं, हम अलग, देखिए यहां हमारी बात नहीं है। कह तो रहा हूं कि जनता चुनाव लड़ने जा रही है शुभंकर जी। तो 19 में जनता नहीं थी सर? चुनाव लड़ती है, जब जनता चुनाव लड़ती है ना तो सुनामी आती, आंधी आती। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि आप बार बार यही कहेंगे कि नहीं भैया 14 में तो जिताया, 19 में तो जिताया, अब क्या जिंदगी भर जिताएंगे? ठीक है, एक बार आपने कोई वादे किए, 2 बार आपने वादे किए, आपने कहा हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन तो बिल्कुल कच्चे दिन निकले। ठीक है, अच्छे दिन कच्चे दिन निकले। ठीक है सर, एक मेहमान और उसके बाद फिर चर्चा को ओपन करें। कृष्णा हेगड़े जी, आपका इस पर क्या टेक है? क्योंकि आप लोग भी बीजेपी के साथ थे, आप ही के जो पुराने सहयोगी हैं, जो पुरानी वाली शिवसेना में है, वो कह रहे हैं कि चीजें बदल जाएंगी, अच्छे दिन कच्चे दिन थे। देखिए, उद्धव जी का गुट बदल गया है, लेकिन हम तो वही के वही हैं। और दूसरे मैं आपको बताना चाहता हूँ शुभांकर जी, कांग्रेस का टीएमसी के साथ नहीं जमता है, कांग्रेस का आप पार्टी के साथ नहीं जमता है, कांग्रेस का बीआरएस के साथ नहीं जमता है, कांग्रेस का टीडीपी के साथ नहीं जमता है। तो ये खिचड़ी पका के भी करेंगे क्या? तो 2024 का तो छोड़ ही दीजिए, देश देख रहा है एक सक्षम नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के नेता ही नहीं, विश्व के नेता है। और यहाँ पर विपक्ष क्या कहती है उसका मायना नहीं है, यहाँ पर देश के लोग क्या चाहते हैं वो मायना है, वो नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। दूसरी बात तो ये है कि देखिए, ये जो सब शरद पवार साहब है, बिल्कुल देश में एक बड़े नेता है, लेकिन आप उनका अगर पार्टी देखेंगे तो क्या है, 4 सांसद, और उसके ऊपर उनके पार्टी के अंतर्गत आप मामले देखेंगे, विषय देखेंगे, तो अजीत दादा का इनके साथ नहीं जमता है। अभी शरद पवार साहब ने तो रोटी फिराई है, अब ये रोटी जलने वाला है क्या पकने वाला है, वो तो कुछ ही दिनों में पता चलेगा। शिंदे साहब के बेटे भी हो गए थे सर, शिंदे साहब के बेटे भी नाराज हो गए थे, उनका भी स्टेटमेंट हमने पढ़ा मीडिया में। नहीं, शिंदे साहब के बेटे नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपने कैंडिडेचर बदली भी किया तो मैं, जो हमारी युति है, उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं और मैं मेरी सीट की भी कुर्बानी देना चाहता हूं। हमारे अवध में कहावत कहते हैं, मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक। क्या ठीक है, आपके पास लौटेंगे हम। सुधांशु जी, एक सवाल मन में आता है, बीजेपी अपने दम पर कितने राज्यों में फिलहाल सरकार में? आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। देखिए, यहां पर मैं अन्य दलों से बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम भारत की राजनीति के एकमेव राजनीतिक दल हैं स्वतंत्रता के बाद से आज तक जिसका कभी विभाजन नहीं हुआ। हम भारत के राजनीति के एकमात्र दल हैं जिसने अपना कद कांग्रेस से बड़ा किया, कांग्रेस को उखाड़। सुधांशु जी, मेरा सवाल यह था, बीजेपी अपने दम पर फिलहाल कितने राज्यों में सरकार में अकेले? मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, आपको मेरे वाक्य के अंत होते होते इसका उत्तर मिल जाएगा। और हम एकमात्र राजनीतिक दल हैं जिसका 70 सालों में दशक दर दशक परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ता चला गया, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1984 जिसमें भी हम दूसरे नंबर के दल थे 8.86% वोट से। और कांग्रेस का 1950 से लेके आज तक लगातार परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1984। तो भारत की राजनीति का विश्लेषण जो लोग साल 2 साल 4 साल में करने का प्रयास करते हैं, वो जरा टेक्टोनिक शिफ्ट तो देख लें। नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति के इकलौते नेता हैं जो कि
प्रोजेक्ट होकर प्रधानमंत्री बने और 2 बार स्पष्ट बहुमत पाया, पिछली बार से ज्यादा। टेक्निकली नेहरू जी भी थे, क्योंकि वो 52 के बाद 57 में भी आए थे। यद्यपि वो पहली बार कैसे बने वो एक अलग विषय है। तो हमने भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित किया है। आज हम कर्नाटक हारे हैं, जो आपने कहा ना कैसे जीतेंगे, आज हारने के बावजूद हम 75 साल के सबसे बड़े परसेंटेज ऑफ वोट पे हैं। 36% हमारा परसेंटेज ऑफ वोट है। पर ये लोग जहां हारे हैं वहां पर तो तबाही का मंजर है। जैसे कांग्रेस यूपी में हारी है तो लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त, गुजरात में हारे तो परसेंटेज ऑफ वोट आधे पे आ गया है। अन्य दलों की स्थिति, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए कितनी मजेदार बात है, मुझे इन दलों के नाम देख के याद आया, अरे जदयू तो राजद से ही तो लड़के अलग हुए थे। यही तो नीतीश कुमार जी अलग हुए थे जब लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार, जंगल राज का आरोप लगाया था। 7 हो गए। आज देखिए एनसीपी और कांग्रेस साथ में है। एनसीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। शरद पवार जी किस मुद्दे पे अलग हुए थे? सोनिया जी के विदेशी मूल के मुद्दे पे उन्होंने कहा था कि हम सुधांशु जी देखिए, तैयार नहीं है। एनसीपी सुधांशु जी देखिए, थोड़ा वक्त मेरे को सुप्रिया जी से सवाल पूछना है, इसलिए सुप्रिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी एक सवाल देखिए, मेरा सेकंड सवाल के लिए मैंने पहला सवाल पूछा था, बीजेपी को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि अब बीजेपी अपने दम पर गिने चुने राज्यों में बची है और कांग्रेस और बीजेपी में बहुत अंतर नहीं बचा है अकेले दम पर सरकार बनाने में। वो कह रहे हैं कर्नाटक हमने जीता है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, अब इन राज्यों में हम आगे सरकार बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि अब देश का माहौल बदल रहा है, आपके खिलाफ अगर 19-20 पार्टियां हर मसले पर साथ हो रही हैं तो कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। सुधांशु जी अब मैं इसका टेक्निकल उत्तर देता हूं। मैंने बताया ना, हम जहां हारे हैं कर्नाटक में हमारा 36% वोट है, हिमाचल में हम 0.9% कम है। पर ये जहां उत्तर प्रदेश में हारे, पूछिए क्या परसेंटेज ऑफ वोट और सीटों का अंतर है। ठीक है, ये जहां गुजरात में हारे क्या परसेंट, तो जहां पे हम हारे हैं वहां स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रिवाइवल है इन लोकसभा।